के उन स्वर्णिम क्षणों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसने काल की क्रूरता को भी धर्म और देश की सेवा करने से कभी भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए नहीं देखा। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, या पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की। यह हम सब का सौभाग्य है कि जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन करते हैं, भाइयों बहनों, विकास की बात बहुत होती है और विकास के साथ हमें सतत रूप से आगे भी बढ़ना चाहिए। दुनिया में जहां कहीं भी प्रगति हुई है, उसको देखना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, ये बुरी बात नहीं है। हम मंगल ग्रह तक की यात्रा आज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात होने लग गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के साथ हम सबको याद रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कहीं किसी भू विशेष का, क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो तो वही कर पाएगा जिसने भूगोल का अध्ययन किया हो, ज्योग्राफी का अध्ययन किया हो। हम उससे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पर अभी कीर्तन सुन रहे थे, ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्तिपुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं